हम कोई भी अच्छी चीज़, हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव चीज़ लाइफ में तभी अट्रैक्ट कर पाते हैं जब हम खुद हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव एनर्जीज़ में होते हैं। जब कोई भी नेगेटिव एनर्जी में होगा तो उस एनर्जी में लाइफ में उसी एनर्जी की चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, उसी एनर्जी के लोग अट्रैक्ट होंगे या लोग हमारे साथ उस एनर्जी में हमें ट्रीट करेंगे। अगर हम नेगेटिविटी, हेट, गुस्सा, एनवी में हैं तो वैसी ही कंडीशंस अट्रैक्ट होने लगेंगी। उस एनर्जी में कोई धोखेबाज इंसान, धोखा, दर्द की स्थिति या कोई और नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट होने लगेगी। मतलब बहुत ज़रूरी है हमारा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रहना। क्या है ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी और कैसे रहें इस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में? हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मतलब कि आप गुस्सा, हर्ट्स, हेट, जेलसी, ऐसी एनर्जी आपको इसमें बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि ऐसी एनर्जी में रहने पर ऐसी ही कंडीशंस अट्रैक्ट होने लगती हैं। अपने एनर्जी को लव की, फॉरगिव की, गॉड पर सरेंडर की, पीस की, हाई वाइब्रेशन एनर्जी पर शिफ्ट करें, ताकि इसी एनर्जी के लोग, इसी एनर्जी की चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हों, जो लव की, फॉरगिवनेस, सरेंडर, पीस, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। अपने सोच के पैटर्न पर हमें ध्यान देना होता है कि कहीं हम निगेटिव तो नहीं हो रहे, ज़्यादा निगेटिविटी में तो नहीं जा रहे। ऐसी एनर्जी में बहुत ज़्यादा टाइम मत दें अगर हम निगेटिविटी में जा रहे हैं तो। अगर खुद से ये पॉसिबल नहीं हो रहा तो गॉड की, डिवाइन की इसमें हेल्प लें। मेडिटेशन करें, वॉक कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। प्रेयर बहुत बहुत फ़ायदा करती हैं हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आने के लिए। डांस कर सकते हैं, उस एनर्जी को किसी पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। नेगेटिव एनर्जी के दलदल में खुद को बचा लें। अगर आपको लग रहा है कोई आप तक निगेटिविटी भेज रहा है, जो जानबूझकर भेज रहा है, छोटी मोटी निगेटिविटी है तो उसे ऐसे ही रिलीज़ कर दें। जैसे कि कोई आपसे जलन रखता है, कोई आपको ऐसे जलन की नज़रों से देख रहा है, तो उस केस में उसकी एनर्जी हम तक निगेटिव ट्रांसफ़र हो रही है। उसे अपने माइंड में ही संकल्प करके कि आई रिजेक्ट दिस एनर्जी, 3 बार ऐसे बोलकर आई रिजेक्ट दिस एनर्जी करके उसे रिजेक्ट करें। मगर अगर ज़्यादा निगेटिविटी है तो अग्नि, जल, नमक, कपूर, इन सब का हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि घर में दिया ज़रूर प्रज्वलित हो, उसके आगे खुद बैठकर हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। सर से नमक उतार के डाल सकते हैं। नमक पानी में डालकर पोछा लगाइए। निगेटिविटी थोड़े समय भी रह जाए, ये बहुत घातक है। ज़रा सा भी निगेटिविटी होने पर, चाहे वो सोच में आ रही हो निगेटिविटी या किसी और तरीके से, तो उसके खिलाफ़ एक्शन लें। हमारे आसपास की एनर्जी से हम पूरी तरीके से अफेक्ट होते हैं, तो ऐसी जगह पे या ऐसे लोगों के बीच ना रहें जो निगेटिव हो। नेचर में रहें, प्रकृति में रहें। हमें हमारे आसपास के लोग, एटमॉस्फेयर, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव लोगों के बीच में रहने पर अगर हम हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में ऑलरेडी हैं भी, तब भी हम अपनी एनर्जी लो कर देंगे, उनके एनर्जी में आ जाएंगे, धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज़ करते जाएंगे। इस केस में हम निगेटिविटी, हमारा ऑरा सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा। जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें पॉजिटिविटी हम उसमें भरी हुई है और हमें आगे बढ़ने की पोटेंशियल्स दे रहा है, ये ऑरा ऐसी ही एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेगा। निगेटिविटी के दलदल में फंसा पैर आगे की पॉजिटिव संभावनाओं को भी रोकने लगता है। हमें फ्री विल से अपना भविष्य बदलने की ताकत है और हम फ्री विल का यूज़ पॉजिटिव चीज़ों के लिए ही करें तो ही अच्छा है। हाई वाइब्रेशन एनर्जी ईश्वर की है और लो वाइब्रेशन एनर्जी भूतों की, तो देखिए कितना डिफरेंस है। जितनी भी ईश्वर से जुड़ी चीज़ें हैं वो सब हाई वाइब्रेशनल हैं। प्रेयर्स करने से हम ईश्वर की हाई वाइब्रेशन एनर्जी पाते हैं। डेली बेसिस में प्रेयर्स, साफ़ सुथरे रहें, अपने लिए अच्छी जगह चुनें, अच्छे लोग चुनें, अच्छी चीज़ें चुनें। ये हाई वाइब्रेशन एनर्जी डिसाइड करती है हम लाइफ में कितना ग्रो करेंगे।